हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग माय ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे। कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं और कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। आज की क्लास में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है। आइए शुरुआत करते हैं। हमको जानना आवश्यक है स्टूडेंट्स की अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसी प्रकार से नियम को फॉलो करना है जिस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस में अंतर समझना ज़रूरी है। तो अंतर क्या है जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड रहता है। जैसे नेगेटिव वर्ड कह सकते हैं, उसमें नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है और नन हो सकता है, नोबडी हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नाइदर हो सकता है, नॉर हो सकता है। तो जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें यह आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि वाक्य में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए जिससे वाक्य में एक नेगेटिव वर्ड आ जाए और वाक्य के अर्थ या उसके भाव में परिवर्तन भी ना हो। याद रखिएगा, सिंथेसिस का अर्थ ही यही होता है कि बिना उसके भाव को बदले हुए उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या उसको अन्य सेंटेंस में चेंज कर दिया जाए। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन कर देना बिना उसके अर्थ को बदले हुए। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें इस प्रकार से उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है कि उसके भाव में परिवर्तन ना हो, केवल इसके रूप में परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। इसके जैसे पहला नियम हमारा कहता है, इसका पहला नियम कहता है ये सामने लिखा हुआ है आपका नियम। जैसे वाक्यों में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त प्रमुख शब्द या कीवर्ड्स के एंटोनिम की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। किस प्रकार से बदला जा सकता है। उसके प्रमुख शब्द को हम लोग नेगेटिव में चेंज कर देने से, एंटोनिम्स में चेंज कर देने से अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे हमने ये कॉलम बना रखा है, इस कॉलम की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है शी इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा मुख्य शब्द है। इसको अगर हम लोग एंटोनिम्स कर देते हैं तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है शी इज़ वाइज, वाइज को एंटोनिम्स क्या होता है, फूलिश, और इसमें हम लोग नॉट लगा देंगे तो शी इज़ नॉट फूलिश, वह मूर्ख नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया। क्या हमको इसमें नॉट लगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा था ना अभी कि इसमें नॉट, नो, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नाइदर या और नॉर इस प्रकार के वर्ड आपको यूज़ करके नेगेटिव बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला अभी, एंटोनिम्स की सहायता से हम अफर्मेटिव के नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे। शी इज़ वाइज, शी इज़ नॉट फूल। देखिए मैंने क्या कहा था, इसके रूप में परिवर्तन करना है, भाव में परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए शी इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है, या शी इज़ नॉट फूल, वह मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं अर्थात वह बुद्धिमान है। दोनों का भाव एक ही निकल रहा है लेकिन दोनों के रूप में परिवर्तन हो गया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है और एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। कितनी चालाकी से हम लोगों ने इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर दिया लेकिन इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी मैजिक को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, दिस काइट इज़ शार्प, दिस नाइफ इज़ शार्प, यह चाकू नुकीला है या धारदार है, पैना है। अब देखिए दिस नाइफ इज़ शार्प, शार्प ये हमारा मेन वर्ड हो गया। हमने क्या कहा था आपको, मुख्य शब्द या कीवर्ड पकड़ना है और उसको एंटोनिम्स करके नेगेटिव बना देना होता है। इससे नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाता है। दिस नाइफ इज़ शार्प, यह चाकू धारदार है, और धारदार का अपोजिट क्या होता है, ब्लंट, बोथर या बिना धारदार। तो आप नेगेटिव बना दीजिए इसको। दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, यह चाकू धारदार
यह चाकू मुड़ा हुआ नहीं है, यह चाकू बोथर नहीं है। शार्प मीन्स नुकीला, और बोथर मीन्स एक प्रकार से ब्लंट मीन्स बोथर होता है, ना चलने वाला, धारदार ना होना। तो दिस नाइफ इज शार्प, यह चाकू नुकीला है, धारदार है। दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, यह चाकू बोथर नहीं है अर्थात धारदार है। यहाँ पर भी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस चेंज कर दिया बिना उसके भाव के बदले हुए, कैसा मैजिक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज़ अ रिच मैन, मेरा फ्रेंड एक रिच मैन है। इसी को आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। रिच मैन का क्या होता है? पुअर मैन होता है ना, अपोजिट। रिच का अपोजिट क्या होता है? पुअर होता है। इसमें नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा, भाव भी नहीं बदलेगा। जैसे माई फ्रेंड इज़ अ रिच मैन, मेरा फ्रेंड एक अमीर व्यक्ति है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, माई फ्रेंड इज़ नॉट अ पुअर मैन, मेरा मित्र गरीब आदमी नहीं है। अर्थात क्या है? माई फ्रेंड ए रिच मैन। क्या हो रहा है इसमें? देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों के भाव में कोई भी अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा क्या होती है? वाक्य के रूप में परिवर्तन करना, लेकिन उसके भाव में परिवर्तन ना हो, वही हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अर्थात वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, समझना है बहुत इजी। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2-2 नंबर के एग्जाम्स में आ जाते हैं, है बहुत इजी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट न जानने से छोड़ आते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है जब हम जानते हैं कि इट इज़ सो ईजी। तो गाइज़ मैं पहले आपको बोल देता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस में पर डे आपको भेजता रहूँगा। और अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए और उनको ये लिंक भेजिए जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और गाइज़ मैं इसका एक सीरीज़ चलाऊँगा, सिंथेसिस का एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें पर डे एक रूल आपको बताऊँगा, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में मैं इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक दे दूँगा, एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगा और आइकॉन बटन पर भी आपको दे दूँगा। उनके माध्यम से आप इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया भी आपको, जैसे दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल का क्या होता है? नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, और नॉट पॉसिबल मीन्स जो संभव ना हो, अर्थात इम्पॉसिबल। बात तो एक ही है ना, नेगेटिव हो गया यहाँ पर नॉट लगा देने से। दिस इज़ इम्पॉसिबल या दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ इम्पॉसिबल, यह संभव है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अर्थ एक ही निकल रहा है, रूप बदल जा रहे हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर देखिए, इसे लिखा हुआ है दिस इज़ इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? निर्दोष या साधारण व्यक्ति। गिल्टी मीन्स अपराधी। इनोसेंट निर्दोष और गिल्टी अपराधी। तो देखिए शी इज़ इनोसेंट, वह निर्दोष है, या शी इज़ नॉट गिल्टी, वह अपराधी नहीं है। अब क्या किया आपने? इनोसेंट का अपोजिट लिख दिया और यहाँ पर आपने नॉट लिख दिया। इस प्रकार से आपका ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, रूप भी बदल गया और इसके भाव में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ नॉट गिल्टी, इस प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही रहता हूँ। आई एम ऑलवेज राइट। स्टूडेंट्स जो लोग स्पीकिंग क्लास भी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद रख लेने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को याद रख लेना है, उनको अपने लाइफ में रेगुलर यूज़ करिए। देखिए स्टडी बट वन डे यू विल स्पीक फ्लुएंट एंड क्लियर इंग्लिश। तो आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, मैं हमेशा ठीक हूँ। आई एम ऑलवेज राइट। मैं कहते हैं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप क्या बोल सकते हैं? आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ। अब देखो ऑलवेज का क्या होता है? नेवर। राइट का क्या होता है? रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर डबल, एक प्रकार से डबल नेगेटिव हो गया, तो ये भी अफर्मेटिव बन जाएगा। तो ठीक है, बताएंगे डबल नेगेटिव वाला आपको बाद में। तो देखिए ऑलवेज को नेवर, राइट को रॉन्ग। मैं आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा ठीक हूँ। आई एम नेवर रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं रहता। मैं कभी गलत नहीं रहता मीन्स आई एम ऑलवेज राइट, मैं सदैव ठीक रहता हूँ। बात एक ही है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, जबकि भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है आई डिसलाइक हर, आई डोंट लाइक हर। डिसलाइक, डिसलाइक का क्या होता है? अपोजिट में लाइक करना, और आपको नेगेटिव बना देना, सेंटेंस के अनुसार आपको बना। आई डिसलाइक हर, मैं उसको नापसंद करता हूँ।
प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना होता है। तो आई डिसलाइक हर, तो आई डोंट लाइक हर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे एक और देखिएगा, ही इज़ अ क्लेवर मैन, वह एक होशियार व्यक्ति है। आप क्लेवर का देखिए क्या होता है, फूल, और नॉट लगा देंगे, नो लगा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा ही इज़ अ क्लेवर मैन, वह एक होशियार व्यक्ति है। या ही इज़ नो फूल, वह मूर्ख नहीं है, वह मूर्ख नहीं है अर्थात वो होशियार है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। गाइस देखिए कितना इंटरटेनमेंट हो रहा है आज की इस वीडियो में। जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस बदल रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन उसके भाव में परिवर्तन नहीं होता है। सही बात है ना, आप लोग देख रहे हैं। जैसे ही इज़ अ क्लेवर मैन, वह एक बुद्धिमान, वह एक होशियार व्यक्ति है। ही इज़ नॉट फूल, वह मूर्ख नहीं है, कहीं निगेटिव है लेकिन फिर भी भाव एक ही दे रहा है। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण है, को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, मैं संदेहपूर्ण हूँ। डाउटफुल का क्या होता है, श्योर अर्थात निश्चिंत। आई एम डाउटफुल, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ अर्थात मैं डाउटफुल हूँ। आई एम डाउटफुल, मैं संदेहपूर्ण हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चिंत नहीं हूँ। क्लियर है ना। डाउटफुल का अपोजिट श्योर होता है, नेगेटिव लगा दिया, अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, जैसे ही इज़ समथिंग केयरलेस, ही इज़ समटाइम्स केयरलेस, वो कभी कभी केयरलेस हो जाता है, वह कभी कभी असावधानीपूर्ण व्यवहार करता है। ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल। देखिए समटाइम्स का पहले अपोजिट लिखिए, समटाइम्स का क्या होता है, ऑलवेज, और केयरलेस का क्या होता है, केयरफुल, सावधान, अर्थात केयरलेस लापरवाह। तो ही समटाइम्स केयरलेस, वह कभी कभी लापरवाही करता है, वह कभी कभी लापरवाह है। या फिर ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल, वह सदैव सावधान नहीं रहता है, अर्थात वो कभी कभी लापरवाही भी करता है। तो यहाँ पर समटाइम्स का अपोजिट ऑलवेज, केयरफुल, केयरलेस का अपोजिट केयरफुल। बन गया ना आसानी से। एक और देखते हैं, जैसे मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। क्या, मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। तो मोर्टल का अपोजिट क्या होता है, इमोर्टल। क्लियर है ना। मोर्टल का अपोजिट होता है इमोर्टल। यहाँ पे आसानी से निगेटिव बना सकते हैं। बेबी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कैसे आपको निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है, इसलिए वीडियो पर बराबर बने रहिएगा। तो मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ नॉट इमोर्टल, मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य नश्वर है अर्थात मनुष्य मरणशील है। तो मैन इज़ नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमर नहीं है। इमोर्टल मीन्स होता है अमरणशील अर्थात मर जो ना मरे। तो मनुष्य ना मरे ऐसा नहीं है, अर्थात मनुष्य मोर्टल है, मरणशील है। उसी प्रकार से एक और देखिए, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है। ऑलवेज का अपोजिट नेवर, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी, और नेवर लगने से क्या बन गया, ये निगेटिव बन जाता है। तो ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश है। तो ही इज़ नेवर अनहैप्पी, वह कभी भी ना खुश नहीं है, अर्थात वह हमेशा खुश है। इसी प्रकार से एक और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस, आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता को याद रखूँगा। तो रिमेंबर का क्या होता है, रिमेंबर का क्या होता है, रिमेंबर का अपोजिट होता है, रिमेंबर मीन्स याद रखना और फॉरगेट मीन्स भूल जाना। तो कहते हैं कि आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं आपकी उदारता को याद रखूँगा। आई शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता को भूलूंगा नहीं। यहाँ पर देखिए रिमेंबर भी हो, रिमेंबर का फॉरगेट भी हो गया और नेगेटिव भी लग गया, तो डबल एक प्रकार से नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और डबल नेगेटिव तो अफर्मेटिव का अर्थ तो देंगे ही, स्पष्ट है ना। तो आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता को याद रखूँगा। या इसको आप बोल सकते हैं, मैं आपको आपकी दयालुता को नहीं भूलूँगा। नहीं भूलूँगा मीन्स याद रखूँगा। तो गाइज़ ये था भी आप लोगों का अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। आइए इसको जान लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, नोबडी विल डिनाई इट, कोई भी इसको मना नहीं करेगा। तो नोबडी का अफर्मेटिव सेंटेंस एवरीबडी होता है। नोबडी निगेटिव है और एवरीबडी अफर्मेटिव सेंटेंस है। एवरीबडी आप बनाएंगे तो एवरीबडी इधर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, नोबडी विल डिनाई यू, कोई आपको मना नहीं करेगा। एवरीबडी विल एडमिट यू, डिनाई मीन्स मना करना,
और एडमिट मीन्स स्वीकार करना। हो गया ना, देखो डबल नेगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव या डबल अफर्मेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव टाइप में हो जाता है ना। इसमें यहाँ पे हमने नोबडी को चेंज कर दिया एवरीबडी में, और डिनाई को चेंज कर दिया एडमिट में, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए ना। क्लियर है ना इससे? वेरी गुड। तो नोबडी विल डिनाई यू, कोई आपको मना नहीं करेगा। एवरीबडी विल एडमिट यू, हर व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा। बात एक ही है, कोई आपको मना नहीं करेगा बात, या फिर कोई आपको नोबडी विल एडमिट यू, कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। नोबडी विल डिनाई यू, कोई आपको मना नहीं करेगा। और एवरीबडी विल डिनाई यू, हर व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा। बात एक ही हो रहा है। जैसे लताज वॉइस इज़ सो हर्ष, लता की वॉइस बहुत कर्कश है। तो देखो वॉइस हर्ष मीन्स कर्कश, और इसका अपोजिट है स्वीट। कर्कश मीन्स कड़वी आवाज़ और स्वीट मीन्स मीठी आवाज़। तो देखो लता वॉइस इज़ नॉट हर्ष, लता की वॉइस कड़वी नहीं है, तो फिर कैसी होगी? लताज वॉइस इज़ स्वीट, लता की आवाज़ मीठी है। तो यहाँ पर देखिए आपने कैसे नेगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से मैजिकल तरीके से आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया नेगेटिव सेंटेंस को। तो बिना उसके भाव को बदले हुए कैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव को नेगेटिव चेंज किया, नेगेटिव को अफर्मेटिव चेंज रहे हैं किसके मैजिक से? ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के मैजिक से। एक और सेंटेंस देखिएगा, हिज सन इज़ नॉट इंटेलिजेंट। हिज सन इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको अफर्मेटिव बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है? डल। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान और डल मीन्स मूर्ख या निकम्मा। तो हिज सन इज़ नॉट इंटेलिजेंट, उसका पुत्र बुद्धिमान नहीं है, अर्थात हिज सन इज़ डल, उसका पुत्र मूर्ख है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का भाव अफर्मेटिव सेंटेंस का भाव एक ही हो रहा है। उसका लड़का बुद्धिमान नहीं है, उसका लड़का मूर्ख है। बात एक ही है, एक नेगेटिव सेंटेंस में है और एक अफर्मेटिव सेंटेंस में है। वेरी गुड। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। मतलब क्या होगा? वो बेईमान होगा। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट। तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट मीन्स ही इज़ डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है अर्थात वो बेईमान है, ही इज़ डिसऑनेस्ट। हो गया ना आपका नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करना। आई होप यू आर श्योरली क्लियरिफाइंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल लर्न देम, नेवर फॉरगेट इट। यूज़ करो लाइफ में, बोलो इसको, प्रैक्टिस करो अपने उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करते चलो अगर पॉसिबल है तो। जैसे एक सेंटेंस और देखिएगा, दे विल नॉट बिलीव द स्टोरी, दे डिड नॉट बिलीव द स्टोरी, वह स्टोरी पर विश्वास नहीं करते थे। अब देखो बिलीव का क्या होता है? डिसबिलीव। दे डिड नॉट बिलीव द स्टोरी, फिर क्या जाए? दे डिसबिलीव द स्टोरी, उन्होंने कहानी पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहानी पर अविश्वास किया। उन्होंने कहानी पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहानी पर अविश्वास किया। अविश्वास मीन्स क्या? नॉट बिलीव ही तो होता है। वेरी गुड। अब ये नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे एक और देख लीजिए, शी डिड नॉट ट्रस्ट मी। ये सभी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए हर एक सेंटेंस को आपको समझ करके चलना। ये नहीं कि आपने नियम समझ लिया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और बस मुझे सब आ गया है, मैं चेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नो, हर एक सेंटेंस को आपको समझना है। जो मैं शुरुआत से अंतिम तक आपको हर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए हर एक सेंटेंस को समझते चलिए। अंत तक वीडियो देखिए। अंत में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के द्वारा आपको दूसरे नियम को परिचय कराऊंगा। इसलिए सीरीज़ को समझते चलिए, इस सीरीज़ को देखते रहिए और अपने नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे है, ही डिड नॉट लॉस द मैच। ही डिड नॉट लॉस द मैच, उसने मैच को नहीं खोया। मतलब क्या? ही वन द मैच, वो मैच को जीत गया। लॉस मीन्स खोना और वन मीन्स जीतना या प्राप्त करना। तो ही डिड नॉट लॉस द मैच, वो मैच को नहीं खोया अर्थात वो मैच को जीत गया। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर का क्या होता है? ऑलवेज। अलाई का क्या होता है? ट्रुथ। तो डबल नेगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वो अफर्मेटिव हो जाते हैं। तो नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नेवर टेल अ लाई ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन दोनों के भाव एक ही हो रहे हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आई शैल नेवर फॉरगेट यू। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। देखो नेवर का क्या होता है अभी बताया था, ऑलवेज, और फॉरगेट को रिमेंबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नेवर फॉरगेट यू मीन्स आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू। बोथ आर सेम इन सेंस बट नॉट इन देयर फॉर्म। एक क्या है? नेगेटिव, एक क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन दोनों के भाव
एक ही आ रहे हैं, किसकी ताकत से? ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के अनुसार, मैजिक। एक और लास्ट सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है माई वाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फूल। माई वाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फूल, मेरी वाइफ हमेशा मूर्ख नहीं है। तो देखिए माई वाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फूलिश, मेरी वाइफ हमेशा मूर्खतापूर्ण नहीं है। माई वाइफ इज़ समटाइम्स फूल, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी ना, और फूल वाइज। तो कहते हैं ना माई वाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फूलिश, मेरी पत्नी हमेशा मूर्ख नहीं होती है, अर्थात कभी कभी बुद्धिमानी वाला काम भी करती है। बात एक ही है ना। अफर्मेटिव में क्या जाए, माई वाइफ इज़ समटाइम्स वाइज, मेरी पत्नी कभी कभी बुद्धिमानी वाला काम करती है, बुद्धिमान होती है, कभी कभी बुद्धिमानी दिखाती है, कभी मूर्खता दिखाती है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया ना कि कैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पर प्रेस करके भी आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन भी आपको दूंगा, इंड स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, उस इंड स्क्रीन में जा कर के भी आप सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस हैं, इसमें आपकी हर क्लास की वीडियोस आप मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।